दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा विक्टोरियन एज के ऊपर। तो विक्टोरियन एज जो है वो सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1837 में और ये लगभग 1901 तक चला था। तो अप्रॉक्स अगर हमको याद रखना हो कि विक्टोरियन एज जो है उसका टाइमलाइन कितना है तो हम याद रख सकते हैं कि 1830 से लेकर 1900 तक। तो ये जो एज है इसको हम लोग विक्टोरियन एज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ विक्टोरियन एज में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो आप ये तो जानते हो कि इसको विक्टोरियन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उस वक्त की जो क्वीन थी वो विक्टोरिया थी और इसके जस्ट पहले का जो समय था वो रोमांटिक इरा था। तो ये चीज आप आई थिंक कि सब लोग को पता होगा। अब दोस्तों जो इसका पहला जो पॉइंट है विक्टोरियन एज में वो ये है कि इस वक्त यानी कि विक्टोरियन एज में जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि दोगुना हो गया था। मतलब कि जो रोमांटिक एज में या रोमांटिक एज में ही मानिए क्योंकि इसके जस्ट पहले रोमांटिसिज्म चल रहा था। तो रोमांटिसिज्म के बाद जब विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हुआ तो विक्टोरियन पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। अब जैसे कि न्यूटन का जो मतलब ये थोड़ा सा इसके पहले ही न्यूटन ने खोज की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने लगा था उस वक्त में, जैसे कि ट्रेन आने लगी थी। राइट ब्रदर्स ने उसके बाद एरोप्लेन का स्थापना किया है, स्टीम इंजन बना। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें जो हैं वो बनने लगी थी विक्टोरियन एज में। अब दोस्तों इस अगला जो पॉइंट है वो है कि चेंजिंग वर्ल्ड व्यू। अब इसका मतलब ये है कि जो एक पहले जो एक विचार था, जो पहले एक व्यू था वर्ल्ड को लेकर, वो धीरे धीरे बदलने लगा था। जैसे कि मान लीजिए कि पहले के जो लोग थे वो उनको ये मानना था कि जो पृथ्वी जो है वो सेंटर है और अगल बगल जितने भी ग्रह हैं वो चारों इसके चक्कर काटते हैं। तो ये चीज, ये पर्सपेक्टिव जो है बदला गया। फिर उसके बाद लोगों को ये लगता था कि जो भगवान ने जो बोल दिया वो हमको करना है। लेकिन ये भी पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हुआ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज हुए। औरतों को ज़्यादा सम्मान मिलना चालू हुआ, क्योंकि उसी वक्त फेमिनिज्म जो है वो धीरे धीरे अपने स्टार्टिंग हो गया था विक्टोरियन एज से ही फेमिनिज्म का। क्योंकि इसी एज में वोट का सबसे पहले अधिकार मिला था कि वोट जो है वो सब लोग देंगे। और अगर औरत चाहती है, अगर एक वुमन चाहती है कि वो अपने बेबी को अभी जन्म ना देकर 1-2 साल बाद जन्म दे, तो ये भी जो हक है वो औरत को मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हम बोले तो जो दुनिया का नजरिया था वो विक्टोरियन एज में बहुत सारा बदलने लगा था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीब लोग हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इस एज में जो पॉवर्टी है वो बहुत बड़ी थी, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है विक्टोरियन वैल्यू, कि वास्तव में जो लोग थे अब धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना उन्होंने चालू कर दिया था। जैसे कि वो एक प्रॉपर बिहेवियर के साथ बात करते थे, जैसे कि वेल हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू। सो कुछ इस तरीके के वो लोग बातें करते थे। वो सबको सर बोलते थे, वो सबको मैडम बोलते थे, मिस्टर मिसेज कह के बोला जाने लगा। प्रॉपर क्लॉथिंग भी आई। प्रॉपर क्लॉथिंग का मतलब आप तो सब लोग जानते हो कि अगर आप जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो कि एक प्रॉपर क्लॉथिंग है। लोग ड्यूटीज पे जाने लगे, जैसे 10 से 4 जो ड्यूटी है उसके ऊपर काम चलने लगा था। लोग मोरालिटी के ऊपर भी बात करने लगे थे, जैसे कि जो अगर एक दया जो होती है ना वो भी धीरे धीरे इस एज में हमको देखने के लिए मिला था। यानी कि कुल एक ओवरऑल अगर विक्टोरियन वैल्यू के बारे में बात करें तो वो ये है कि एक लोग को वास्तव में कैसा होना चाहिए, इसी को हम लोग विक्टोरियन वैल्यू बोलते हैं। अब दोस्तों अगला जो इसका पॉइंट है वो है विक्टोरियन कंप्रोमाइज। तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज किसको बोलते हैं? तो जैसे कि आप पॉइंट देख रहे हो कि ऑल अपोजिट थिंग्स स्टार्ट टू कम टुगेदर, यानी कि जितने भी अपोजिट चीजें हैं वो एक साथ आने लगी थी। जैसे रिलीजन और साइंस, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन विक्टोरियन एज से ये चीजें साथ साथ चलने लगी थी। इमोशन एंड थॉट ये दोनों भी साथ आए।
और जो ये टर्म है विक्टोरियन कंप्रोमाइज, ये सबसे पहले डेविड सेसिल के द्वारा यूज किया गया था। अब दोस्तों जब विक्टोरियन पीरियड में जब जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो उसके साथ साथ अर्बन ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ, यानी कि शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ। लोग गांव को छोड़कर, यानी कि जस्ट इसके पहले रोमांटिसिज्म में लोग गांवों को, नदी को, नेचर को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन जैसे ही विक्टोरियन एज आया तो इस एज में जो लोग थे वो अर्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करने लगे, यानी कि शहर की तरफ वो तेजी से बढ़ने लगे। अब ये रिवॉल्यूशन का भी था, क्रांति का भी था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे थे। फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जा रही थी, बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा था। तो यानी कि कुल मिलाकर बोले तो जो 1848 जो साल था उसको हम लोग ईयर ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं विक्टोरियन पीरियड के अंदर। अब दोस्तों एक और जो टर्म है वो हम लोग को मिलेगा चार्टिसिज्म, जो कि 1838 से 1857 तक चला था। अब दरअसल विक्टोरियन पीरियड में ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस था, चार्टिसिज्म। तो एक्चुअली चार्टिसिज्म में कौन लोग थे और उनके डिमांड क्या थे? तो जाहिर सी बात है कि ये इंग्लैंड के ही लोग थे, और उनका जो डिमांड था, जो चार्टिसिज्म लोग थे उनका जो डिमांड था कि पॉइंट बाय पॉइंट देखिएगा कि ये जो पॉइंट है उसमें ये बोलते हैं कि पहले तो सब लोग को वोट का अधिकार होना चाहिए, सब लोग वोट देंगे, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जो हैं, यानी कि जो मैन है, जो आदमी है, सिर्फ वही वोट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत भी जो है वो भी वोट देंगी। उसके बाद इक्वल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, बराबर बराबर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप ये डिस्ट्रिक्ट के ये मेयर होंगे, अगर वो डिस्ट्रिक्ट है तो उसके वो मेयर होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इस तरीके से। वोट बाय बैलेट। अब वोट जो है वो कैसे दिया जाएगा? तो बैलेट के ऊपर। आप सब लोग जानते हो जैसे कि हम लोग के देश में जब भी चुनाव आता है तो कभी ईवीएम को लेकर, कभी बैलेट को लेकर बहुत ही ज्यादा हल्ला मचाया जाता है। तो बैलेट जो होता है ना, जो कागज पे हम लोग जो ठप्पा लगाकर, मुहर लगाकर और फिर बॉक्स में डालते हैं, उसको हम लोग बैलेट बोलते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें यह बोला गया कि वास्तव में जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में सेलेक्ट होकर जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बन गए, नहीं, वो एनुअल होंगे, यानी कि हर एक साल उनको इलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई भी है वो गलत काम करता है तो एक साल बाद उसको हटा दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि पेमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट को या फिर एक जिस चीज को भी वो संचालित कर रहे हैं, उनको एक पेमेंट दिया जाएगा। अब इसी में अगला जो पॉइंट है वो है एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको खुद अपने पास रखना होगा, यानी कि आपको अपने प्रॉपर्टी का एक विवरण देना होगा, और फिर उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी की जाएगी। और क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप का मतलब कि जो मान लीजिए जो चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज के बारे में भी बात की जा रही थी। और ये एक मांग थी कि जो लोग हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। तो चार्टिसिज्म में यही डिमांड था लोगों का। अब दोस्तों एक टर्म मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नोबेल्स। ये एक टर्म है जो विक्टोरियन एज में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। तो इसका मतलब है कि एन इन्वेंटेड प्रोज नरेटिव दैट इज यूजुअली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स एंड डील्स स्पेशली विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू अ यूजुअली कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो दरअसल मतलब ओवरव्यू अगर आप इसका जानना चाहो तो ये दरअसल ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, और उसी को एक प्रोज के रूप में जब लिखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, विक्टोरियन एज में उसको बोला गया कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नोवेल। अब दोस्तों इसमें एक और भी अच्छी चीज हुई जिसको मतलब ये ग्रेट एग्जीबिशन जो है वो 1851 में रखा गया था, जो कि एक क्रिस्टल पैलेस था, और ये जो है वो जोसेफ पैक्सटन के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब दोस्तों ये जो ग्रेट एग्जीबिशन है वो एक शीशा का महल था, जो कि मतलब बनाया गया था, जो क्वीन विक्टोरिया थी या उस वक्त का जो मोमेंटम होगा या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक एटीट्यूड होगा इंग्लैंड का, वो दरअसल इंग्लैंड ये दिखाना चाहता था कि इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। और उसने ये एक पैलेस बनाया था, ग्रेट एग्जीबिशन। तो आप अगर आपने ग्रेट एग्जीबिशन नहीं देखा तो प्लीज एक बार गूगल करके इसको जरूर चेकआउट करिएगा कि वास्तव में ग्रेट एग्जीबिशन कैसा था।
और ये जो बिल्डिंग था, ये जो क्रिस्टल यानी कि एकदम शीशे का जो बिल्डिंग था, वो जोसेफ पैक्सटन के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।